हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं फिर से वापस एक स्टोरी के साथ, यानी कि एक नया स्टोरी के साथ। हम देख रहे हैं कि कई दिनों से इसमें इस स्टोरी यानी कि मेरे यूट्यूब में गेमिंग चैनल भी ओपन हुआ है, और इसके वजह से मैं थोड़ी वीडियोस बना पा रहा हूँ और मैं ज़्यादा भी बनाता हूँ। और मैं कभी भी टाइम मिलता है तभी मैं पैरमैन स्टोरी को बना रहा हूँ। और यानी कि घर पर कोई ना होने पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। घर पर कोई है तो मैं वीडियो गेम बनाकर उस टाइम अपलोड करता हूँ, क्योंकि वीडियो गेमिंग में ना ही कुछ बातें करने के लिए ज़रूर है। मैं गेम्स प्ले यानी कि रिकॉर्ड कर कर मैं उसको अपलोड करता रहता हूँ, और इसके वजह से कोई यानी कि उसके वजह से कोई कुछ भी नहीं होता है। और वीडियो बनाना तो थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद हम कुछ भी देर ना होते हुए हम चलते हैं स्टोरी के अंदर का, क्योंकि मुझे देर नहीं है, यानी कि मुझे बहुत काम है आगे और इस वीडियो बनाते हुए। और मैं पार्ट को बहुत जल्द बनाने की पूरा कोशिश करूँगा गाइस। हम चलते हैं आगे, और स्टोरी का नाम है कि अल्केमी। अल्केमी के मतलब क्या होता है आगे हमको पता चलेगी। और स्टोरी के आगे जाने के बाद स्टोरी की शुरुआत तब से होती है, यानी कि एक एक जगह पर, यानी कि इंडिया में एक एक अम, एक स्टेट पर, और एक सिटी होता है। उस सिटी का नाम हम उसका नाम बाद में बातें करेंगे। और सिटी में एक कॉलेज होती है। कॉलेज में थोड़े बच्चे पढ़ रहे, यानी कि बच्चे पढ़ते हैं। और इस कॉलेज में एक क्लास होती है, यानी कि एक क्लास में एक थोड़े बच्चे पढ़ते हैं। और उस क्लास को सभी क्लासों में से बहुत बड़ी क्लास माना जाती है। और उस क्लास में यानी कि 9 आदमी, यानी कि 9 लड़के होते हैं और 3 लड़कियां होते हैं। और उसमें हमारा हीरो दिखाया जाता है वहाँ। और हीरोइन तो उसी क्लास में है ही नहीं, पर मिट्सो जानता है कि हाँ सुमेरी को। पर सुमेरी यानी कि मिट्सो जानता है सुमेरी को, पर सुमेरी इतना भी, यानी कि ये दोनों अभी तक कुछ भी ज़्यादा बातें नहीं किए थे। और एक दो यानी कि किसी काम पर ही कुछ बातें करते थे। इसके वजह से अभी तक हमारा सुमेरी कहाँ पढ़ती है, क्या करती है, उसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं चलेगा आगे सीरीज़ में। यानी कि मुझे लगता है दो सेकंड पार्ट में हमको मिलेगा सुमेरी का एंट्री। हम देखते हैं आगे। और हमारा हीरो उस दिन क्लास में कुछ अच्छा ही प्रेजेंट देता है, पर क्लास पर ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और उस टाइम गेम्स की पीरियड भी आ जाती है। उस दिन एक एक पीरियड 1 घंटा से 1 घंटा होती है। और उस प्ले यानी कि वो सभी खेलने के लिए चले जाते हैं और गेम्स पीरियड में। और हमारा हीरो क्या करता है कि वो एक बुक उसकी किताब से निकाल यानी कि उसके बैग से निकालता है। और निकाल कर उसमें देखकर कुछ पढ़ने लाता है, और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ने लाता है। पर उसके बारे में आगे हमको पता चलेगा। तभी उसकी यानी कि ऐसे से घंटा बिक जाती हो जाती है। तभी उसके क्लासमेट्स आते हैं, और वो सभी आते हुए ये देखकर हमारा हीरो उस बुक को छुपा देता है। और एक बच्चा उसको देख लेता है, उसको बुक को छुपाना। और ये देखकर वो बोलता है कि ये क्या, तुमने क्या छुपाया और क्या किताब है वो। और ये बोलकर उसकी बैग में हाथ डालता है, पर उसकी बैग में कुछ भी नहीं होता। पर ये देखकर उसका अजीब लगता है। वो सभी बोलते हैं कि तुमने कुछ गलती से कुछ और ही सोचकर तुम सोचे होगे, इसके बैग में तो कुछ भी नहीं है। मिर्चा बोलता बार बार बच गया, ये तो ढूंढ भी नहीं सकते कि इसके अंदर है या नहीं। और उसके बाद हमको दिखाई जाती है कि मिट्सू उसकी बैग में से वो किताब थोड़ी सी निकालता है और फिर से वापस निकाल रख देता है। पर किसी को भी पता नहीं चलता कि उसकी बैग में हाथ रखने पर मिट्सू की बुक क्यों दिखाई नहीं दिया। और बाद में हमको ये पता चलेगी। और एक दिन यानी कि वो सभी उस दिन भी हो जाती है, और शाम को हाँ सभी भी जाते हैं उसके घर के लिए। और उस दिन रात यानी कि शाम को कुछ अजीब यानी कि कुछ वातावरण में एंड नेचर में कुछ अजीब लग रही थी। पूरी के पूरी आसमान खाली बादल से भर चुकी थी।
और एक टॉर्नेडो के जैसे यानी कि एक साइक्लोन जैसे घूम रही थी चारों तरफ, और बिजली चमक रही थी बहुत ज़्यादा। और ये सभी देख के सोचते यहाँ तूफान आने वाली थी, पर ये सभी को क्या पता कि आने वाले खतरा क्या था। और उस रात सभी सो जाते हैं, उसके घर सब कुछ लॉक कर कर। उस रात बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, और बहुत बुरी तरह, यानी कि बारिश तो नहीं कर गिरती है पहले, और उसके बाद यानी कि बाहर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आने लगते हैं। और ये सुनकर वो सभी थोड़े लोग बाहर आते हैं, पर वो सभी सभी बाहर कोई भी आता है वापस घर के अंदर नहीं आता है। ये देखकर एक आदमी उसके घर के अंदर से देखता है क्या हो रही है, और वहाँ देखकर डर जाता है, क्योंकि किस यानी कि बहुत एक फ्लैट से बहुत सारे लोग बाहर गए थे, पर एक इंसान उसी फ्लैट के अंदर से देखता है कि रोड पर पूरे के इंसानों के लाशें पड़े हुए थे, और उसकी लाश से बहुत ज़्यादा यानी कि उसकी बॉडी पार्ट सब कुछ अलग अलग होकर पूरी नष्ट हो चुकी थी, और चटनी भी हो चुकी थी। और उसके से बहुत खून यानी कि पूरा बाग के तालाब यानी कुछ भी होता है तब सब कुछ यानी कि खून से भर चुकी थी। तभी कुछ चीज़ पाकर ज़्यादा स्पीड जल्दी वहाँ आती है, और उसकी खून को पीने लाती है, और उस मांस यानी इंसान की मांस को खाने लाती है। और ये देखकर उसके उसके यानी कि उसको फट जाती है, और उसकी फ़ोन लेता है और उस एक फ़ोटो लेता है। और फोटो खींचते ही उस क्रिएचर को पता चल जाती है कि ऊपर कोई है। उस लाइट को देखकर समझ जाती है, और उसकी तरफ अटैक कर देती है। उसकी दीवार यानी कि उसकी और उसकी तरफ एक बीच में एक दीवार थी, और उसको वो भी हिलने लाती है। तभी इंसान क्या करता कि उसकी वो फोटो ऑनलाइन में रख देता है, और रखते ही वो क्रिएचर यानी कि उस दीवार को तोड़ते हुए उसके अंदर आ जाती है। वो इंसान अकेला था, वो मारा जाता है। और उस सब यानी कि वो होने के बाद यानी कि वो सुबह हो जाती है, और चारों तरफ खूनी खूनी थी। पर वो क्रिएचर्स भाग चुके थे कि वहाँ रात कुछ हुआ था। और उसकी बात यानी बहुत सारे लोग देख चुके हुए हैं कि कल रात क्या हुई थी, यानी कि कल रात क्या हुआ आगे पता चलेगा। और हमारा हीरो देखता है, और उस दिन यानी कि उस रोड के तरफ से बहुत मुश्किल से कॉलेज पर पहुंचता है। उसकी दोस्त को थोड़े तो लोग आए थे। उसके बाद मिट्सो यानी कि सोच रहा था कुछ। उसके दोस्त बोलते हैं कि कल रात ये सब कुछ हुआ है, और तभी मिट्सो उसके बारे में सोचने लगता है। तभी फ्लैशबैक दिखाई जाती है कि कल रात क्या हुआ। वो क्रिएचर्स इंसानों को मारने के वक्त में यानी कि आसमान से बहुत ज़्यादा लाइटनिंग गिरने लगी थी ज़मीन पर, और गिरते ही उस लाइटिंग से तो थोड़े थोड़े लोग मास्क पहनकर आ रहे थे। वो दिखने में थे ऐसे लगे बहुत बूढ़े थे, और एक वॉरियर के जैसे थे। वो सभी आकर उस क्रिएचर्स को बहुत बुरी तरह मार रहे थे, और मारकर वो सभी को बचा लेते हैं, और पूरी दुनिया में अटैक होती है। बाद में वो सभी कुछ बातें कर कर एक डिसीजन लेते हैं कि अब इंसानों भी मैजिक सीखने लगेंगे, और सभी सभी बच्चे को वॉरियर बना जाएगा, और आपकी दुनिया को बचाना ज़रूरी है। और ये बोलते हैं सभी भी यानी कि वो गवर्नमेंट से बातें करते हैं। और सुबह सुबह यानी कि सुबह उस मिट्सो को देखा जाती है। मिट्सो सोचता है कि ये मास्टर्स ये डेमस तो यहाँ क्या कैसे आ चुके हैं इतना जल्दी। हाँ मेरे कैलकुलेशन से अभी 1 साल बाकी है, पर ये जल्दी आ गए, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा सोचने लाता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या सोच रहे हो मिट्सो। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कुछ भी नहीं, उसमें कबाब था और साबू भी था, और ये दोनों बातें कर रहा था। तभी हम्म, यानी कि तभी मिट्सो कुछ सोच में पड़ जाता है, और उसके दोस्त भी कुछ कुछ सोचने लाता है। और सभी वो एक बार बोलते क्या हम आ,
वो बोल रहे थे कि हम वॉरियर बनाना है, और वॉरियर बनने के लिए हर तरफ यानी कि कुछ रैंक्स की बराबर होती है, और मुझे लगता है कि हम सभी अलग हो जाएंगे। ये सब कुछ सुनकर वो बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई भी हमको यानी कि कोई भी हमको अलग नहीं कर सकता है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हमको समय यानी कि हमको समय ही अलग कर सकती है, और ये सब कुछ बोलता है हमारा मिट्सो। ये सब कुछ सोचकर वो बोलता है तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। और उस दिन शाम हो जाती है, और गवर्नमेंट ये ऑर्डर देती है कि अब से 11 साल के ऊपर की उम्र से सारे लोग अब से वो सभी मैजिक सीखने लगेंगे। उसके लिए यहाँ बहुत सारे क्लैंस यानी कि थोड़े एम्पायर्स आने वाले हैं। उस एम्पायर में सभी भी उसके नाम देने होंगे, किस एम्पायर में वो सभी जॉइन होना चाहते हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं। वो यहाँ ज़्यादा यानी कि यहाँ अम, यानी कि 30 क्लैंस आने वाला हैं। उस 30 क्लैन में कि क्या चाहिए, किस क्लैन को चाहते हैं उस क्लैन को ज्वाइन कर सकते हैं सभी भी। ये बात सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं, पर वो सोचते हैं मैजिक कैसे सीखना है। तभी गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि मैजिक कैसे सीखना सब कुछ उसमें बताया जाएगा, और अब सभी भी अम, अब सभी को अम, वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर कर एक वॉरियर बनना है। एक वॉरियर बनने के लिए आप सभी यानी कि एक नॉर्मल एक रैंक की यानी कि एक स्टार के सोल्जर बनने के लिए आप सभी भी यानी कि 20 पहले तो इस 10 सालों में अम, यानी 5 सालों में 10 लेवल्स को पार करना है। सभी कौन भी पास करता है सभी वॉरियर बन जाता है, यानी कि एक सोल्जर बनता है। और रैंक 2 वाला तो 25